नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान आज तक। उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कभी बलात्कार, कभी हत्या, कभी अपहरण तो कभी छेड़खानी की खबरें आ ही रही हैं। ये बताइए आजकल टीवी वाले किसको हरा रहे हैं? पाकिस्तान को हरा रहे हैं या फिर चीन को? बताइए राम राज्य कहाँ तक पहुँचा? आपकी नौकरी चाकरी में कितना इजाफा हुआ है? खैर, इजाफा नौकरी में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अपराधों में ज़रूर हुआ है। और ये अपराध होने के जिम्मेदार सिर्फ हमारी योगी सरकार है। सिवाय बेरोजगारी और मंदिर मस्जिद के जनता को कुछ नहीं दिया। और योगी सरकार से कोई सवाल भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने में डरते हैं पत्रकार। 19 साल की सुदीक्षा भाटी पर टीवी चैनलों ने बहुत होशियारी के साथ योगी आदित्यनाथ को बचा लिया है। पुलिस ने सुदीक्षा के नाबालिग भाई पर सवाल उठाकर अपने चारण पत्रकारों को लेनमचूस थमा दिया है। और सुदीक्षा भाटी के साथ घटी घटना 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पाने वाली एक होनहार लड़की के साथ एक हादसे में बदल कर रह गई। अब आप पूछेंगे कि सुदीक्षा भाटी कौन है, तो सुनिए। सुदीक्षा भाटी 19 साल की वो लड़की थी जिसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को उधेड़ कर रख दिया है। ज़रा सुनिए। योगी जी, सुदीक्षा भाटी असली चाय वाली की बेटी थी। सुदीक्षा भाटी बुलंदशहर जिले की सीबीएसई टॉपर थी। ज़रा सोचिए क्या गुजरती होगी उस पिता पर जिसने चाय बेचकर अपनी बेटी की आंखों में उड़ने के सपने दिखाए थे। उसी सुदीक्षा भाटी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी की 4 करोड़ की यूएस स्कॉलरशिप मिली थी। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पर सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। जून के महीने में कोरोना फैलने के बाद सुदीक्षा भाटी अपने घर भारत आई थी और परिवार ये भी कहता है कि आपके सूबे के मनचलों को ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ अपने मामा के घर माधवगढ़ जा रही थी। वो 2 व्हीलर पर थी। बुलंदशहरगढ़ हाईवे पर एक बुलेट सवार बार बार ओवरटेक कर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। छिरौरा मुस्तफ़ाबाद गांव के मोड़ के पास बुलेट सवार ने बाइक के सामने आकर अचानक ब्रेक मार दिए। चाचा ने बाइक पर निरंतर खो दिया, ऐसा सुदीक्षा के परिवार का कहना है। दोनों नीचे गिर गए और 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पाने वाली असली चाय वाले की बेटी बीच सड़क पर मर गई। अगस्त में सुदीक्षा को अमेरिका वापस लौटना था, लेकिन अब इस होनहार बेटी की मुस्कुराहटें सिर्फ चंद तस्वीरों में ही कैद होकर रह गई हैं। हद तो ये है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस खबर बाहर आते ही उस पर लीपापोती करने लगती है। पहले कहा गया छेड़खानी हुई नहीं, उसकी कोई शिकायत की ही नहीं गई। फिर नई बात, बाइक चाचा नहीं भाई चला रहा था और भाई नाबालिग था। भैया, नाबालिग भाई 2 व्हीलर कैसे चला रहा था? लेकिन ये निकम्मी पुलिस ये नहीं बता रही है कि मनचले खुलेआम सड़क पर बुलेट लहरा रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी वजह से सुदीक्षा मर गई। ये रोमियो स्वैग वाले लड़के जो खुद छुट्टे सांड की तरह सड़क पर घूम रहे थे, ये पुलिस नहीं बता रही है। योगी आदित्यनाथ के सामने मिमियाने वाले पत्रकारों की हिम्मत ही नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ से बढ़ते अपराधों पर सवाल कर लें। सुदीक्षा भाटी की मौत पर योगी सरकार से सवाल पूछ लें कि क्या योगी जी यही आपका राम राज्य है? ये कैसा राम राज्य है जहाँ थानेदार अपराधियों हत्यारियों की गोद में बैठकर डिस्को करता है? ये कैसा राम राज्य है जहाँ छेड़खानी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर विक्रम जोशी को गोली मार दी जाती है? ये कैसा राम राज्य है जहाँ कासगंज में गैंग रेप की पीड़िता और उसकी मां पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है? वाह योगी जी, क्या कहने हैं आपके राम राज्य के, जहाँ ना बेटियाँ सुरक्षित हैं, ना माएँ सुरक्षित हैं, ना ही बहनें सुरक्षित हैं। ऐसे राम राज्य को आग लगा देना ही बेहतर है, जहाँ भारतीय नागरिक ना खुल के बोल पा रहा है, ना ही जी पा रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलजुल कर इस सूरत हाल को एक दिन बदल देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। जो हक बात कहने से रहे वो गूंगा शैतान है और आपको इस बात को समझना होगा। जय हिंद, जय भारत।